गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 फरवरी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपकी प्रीलिम एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ओके, तो जो लोग देख रहे हैं ना, शायद उनको फ़ायदा हो रहा होगा, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। और बहुत तो फीडबैक देते तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग नहीं करते हैं ना कुछ, तो मुझे भी इच्छा नहीं करता है फिर। आइए पहला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आपको पता ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सम्मेलन हो रहा है, जिसकी अध्यक्ष जो है ना फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के जो प्रधानमंत्री है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, देखिए अभी मेंस में ना एआई को लेकर प्रश्न बहुत पूछेगा, क्योंकि एआई को लेकर लोगों के मन में चिंता है, लोगों को डर है कि नौकरियां खा जाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर वैश्विक जो सम्मेलन हो रहा है ना, उसमें कहा कि जो है ना जॉब जो होती है ना, वो खत्म नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल नहीं डरे, जॉब नहीं खत्म होगा, बस जॉब का प्रकृति, जिसको नेचर बोलते हैं ना, वो चेंज होता है। सपोज कीजिए एआई क्या है, एआई के लिए हमको तो चाहिए ना, हमको चाहिए जैसे जो कोडिंग कर सके, जो एआई को समझ सके, एआई को इंप्लीमेंट कर सके, हमको वो स्किल वाला बंदा चाहिए अब। ठीक है, तो ये नेचर में चेंज करता है, ना कि जॉब को खत्म करता है। तो अगर कोई बोलता है कि एआई के आने से जॉब खतरे में हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएगी, पूरा बेरोजगारी बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको स्किलिंग होना होगा। ठीक है, आपको एआई को समझने के लिए, एआई को यूज करने के लिए आपको आना चाहिए वो टेक्निक। तो उसी को लेकर यहाँ पे बातचीत हुआ है। मेंस में आपका पूछेगा कि एआई को लेकर क्या शंका है, क्या डर है, क्या चुनौती है, आप वही बताइएगा। यहाँ पे लोगों के मन में है कि जॉब खतरा में चला जाएगा, एआई जो है बेरोजगारी को बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई से जो है ना नई जो प्रकार की नौकरियां होती है ना, वो जनरेट होगा। जैसे कंप्यूटर जब आया था ना, शुरू से इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत लोगों को डर था कि ये जो है ना जॉब को खत्म कर देगा। लेकिन कंप्यूटर आज आप देख रहे हो ना, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों को रोजगार देने में, चीजों को इंप्लीमेंट करने में, जागरूकता बढ़ाने में, नए नए इनोवेशन को अपनाने में। आप सारा कुछ तो कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। आज हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, हमारे सामने कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। दूसरा क्या है यहाँ पे, अभी कल भी मैंने इस आर्टिकल को कवर किया था। देखिए, आप भारत में रह के महिलाओं के प्रति आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, नस्लवेदी टिप्पणी करते हैं, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें, इंडियाज गोट लेटेंट एक कार्यक्रम है जो रियलिटी शो वाला है। वहां पे एक बंदा है, उसका नाम क्या है, रणवीर इलाहाबादिया। आप लोग गूगल करके इसका चेहरा देख लीजिएगा। ये सब जो है ना पब्लिसिटी पाने के लिए, ठीक है, लोकप्रियता बनाने, अपने जो पब्लिसिटी बनाने के लिए, यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए और इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए ना, वो लोग अनाप शनाप कमेंट करते हैं, अनाप शनाप चीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो ये प्रयास था उल्टा पड़ गया। ये महिलाओं को लेकर यहाँ पे अभद्र टिप्पणी कर दिया, जिससे पूरा जो महिलाओं के प्रति जो संवेदनशील ग्रुप है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र पुलिस, साइबर जो ब्रांच है वो, और जो हमारे प्रशासन जो मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय वो, ठीक है, तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और जो भी रणवीर इलाहाबादिया है ना, उनको वहाँ पर सनम तलब सब कुछ किया जा रहा है। ऑफिशियली उनको बुलाया जा रहा है कि आप इस तरह की टिप्पणी कैसे किए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसको कंसर्न लिया है कि आप इस तरह का कैसे किए, आपको यहाँ पे कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा। ये तमाम चीज देखने को मिला। तो यहाँ पे राज्य महिला आयोग, आपको पता है ना, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो अध्यक्ष पूछ लेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, इसके बारे में पूछ लेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और महिला को जुड़ा हुआ जो आर्टिकल आएगा ना, तो क्या क्या चैलेंजेस है, तो आप यहाँ पर ये चीज को कोटेशन कर सकते हैं हाल के घटनाओं को लेकर। एक और आपको बताएंगे एल्विस यादव वाला, वो भी मैंने इस आर्टिकल में लिया है। ये सब क्या है ना, महिलाओं के प्रति जो शंकाएं, जो डर है ना, ये सब बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो मिस, जो अरुणाचल प्रदेश की थी ना, उनका चुम करके नाम है, नाम मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग मेंस में टॉपिक पूछ चुका है। आप यूपी पीसीएस का देख लीजिए, बिहार पीसीएस का देख लीजिए। मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, भारत ने इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किया है, और ये जो है ना समुद्री स्तर, जो जल स्तर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप यहाँ पे टिप्पणी करें। तो यहाँ पर बता दें आपको, पेरिस क्लाइमेट के बारे में याद रखिएगा। पेरिस क्लाइमेट का यही है कि 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है ना,
उसको 2005 के स्तर पर 30 से 35% को कम करना, या प्री जो औद्योगिक पीरियड है ना तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए। आपको बता दें यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि 2024 का जो वर्ष था ना काफी गर्म था ये, और 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिटेशन है ना उसको पार कर गया। आपको बता दें यहाँ पे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, तो पृथ्वी पर जो हम लोग रह रहे हैं ना उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, जो नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नैनो अल नीनो इफेक्ट भी जो है ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार है। अल नीनो इफेक्ट जब आता है ना तो भारत में सूखा देखने को मिलता है, भारत में गर्म जो है ज्यादा देखने को मिलता है। अल नीनो में क्या होता है, जो प्रशांत सागर वाला जो एरिया है ना वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो भी मानसून होता है, जो मानसून हवाएं होती है जिससे बारिश होता है वो उधर मूव कर जाता है और भारत में सूखा देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए ग्रामीण विकास को लेकर अगर टॉपिक आता है मेंस में कि ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, भारत ने ग्रामीण को विकसित करने के लिए क्या योजना है ना, उसमें आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जिक्र करेंगे। इस बार के बजट 2025-26 में ना 3300 किलोमीटर जो है ना सड़क बनाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत जो है ना केंद्र 60% रुपया देगी और राज्य को देना पड़ेगा 40%। सपोज कि अपने बिहार में बनता है सड़क तो 40% जो है यहाँ की बिहार गवर्नमेंट देगी और 60% केंद्र देगा। तो यहाँ पे एक होता सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, एक होता सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर में कुछ राज्य देगा कुछ केंद्र देगा, सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है पूरा का पूरा केंद्र देगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ये कोटेशन है कि दुनिया में जो दुर्जन लोग हैं ना, जो दुष्ट लोग हैं ना, उसके कार्य से ज्यादा पीड़ित नहीं है जितने कि सज्जन लोगों की निष्क्रियता से है। मान लीजिए दुष्ट लोग तो दुष्ट काम करेंगे ही, जो सज्जन है उनको जो है ना डेवलपमेंट का कार्य करना चाहिए, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इन तमाम दुष्टों को रोकने के लिए, लेकिन ये लोग एक्टिव ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कोटेशन का मतलब यही हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। मेंस में आना टॉपिक ये जो है ना काफी जो है संवेदनशील टॉपिक है, पूरी संभावना है। आपको बता दें भारत ने कहा कि जो सम्मेलन हो रहा है ना पेरिस में, तो भारत उसका अध्यक्षता कर रहा है, सह-अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत ने एआई को अपनाया है और जो भी कंसर्न था कि गोपनीयता को लेकर, डाटा सिक्योरिटी को लेकर, जो प्राइवेसी को लेकर, भारत उसके निपटने के लिए कानून बनाया है। तो भारत जो है ना वैश्विक समुदाय से अपील कब करेगा, जब वो चीज को खुद अपनाएगा, उसके जो कंसर्न है उसको कम करेगा, तभी ना अपनाएगा। मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कि आपको जो एडिटोरियल पढ़ना चाहिए और हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज सही नहीं होगा ना। तो भारत ने इस चीज को दरकिनार किया, भारत ने पहले खुद अपना रहा है, खुद इससे निपट रहा है, जो चुनौतियां आ रहा है उससे जो है कम कर रहा है। ठीक है, तब वैश्विक समुदाय से एआई को अपनाने की बात कर रहा है। क्लियर है, तो ये चीज हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किन किन सेक्टरों में एआई का यूज होता है। तो आप देखोगे कृषि का सेक्टर में है एआई का यूज, चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखोगे बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना एआई के माध्यम से हो रहा है। डॉक्टर जो है ना दूर बैठे हुए हैं और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके मुताबिक ऑपरेशन किया जा रहा है। कृषि में आप देखोगे एआई का यूज हम लोग ड्रोन का जो छिड़काव करने के लिए हो रहा है। ठीक है, और एआई का यूज हम लोग जो है ना काफी जो इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए करेंगे। फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे कोविड-19 के समय जो ऑनलाइन एजुकेशन कितना बड़ा जो है यहाँ पे साधन बना हमारा, तो एआई की भूमिका काफी जगह है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था ना तो लोगों को वही डर था जो एआई को लेकर अभी डर है कि ये जो है ना नौकरी को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एआई जो है ना नई नौकरियों को पैदा करेगी, नए प्रकार की नौकरियों को लेके आएगी और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमारी युवाओं से अपील है कि वो एआई को अडॉप्ट करें, उसके प्रति जो भी तकनीकी चीजें उस चीज को सीखें और आने वाले भविष्य के लिए जो है तैयार रहें। इसके बाद ये एडिटोरियल पेज काफी महत्वपूर्ण है, भारत अमेरिका। 2-3 क्वेश्चन आपको बताते, ध्यान रखिए। नए ट्रंप प्रशासन के आ जाने से भारत और अमेरिका के जो आर्थिक जो रिश्ते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत और अमेरिका के बीच में क्या विवाद है जो हाल के दिनों में देखने को मिला है, भारत और अमेरिका किस प्रकार जो है ना अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, भारत किस प्रकार जो है ना चाइना का सब्स्टिट्यूट बनने का जो है अग्रसर है और अमेरिका इस दिशा में भारत का क्या सहयोग करेगा। तो ये तमाम प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। एक एक करके देख लेते हैं। आपको बता दें भारत और अमेरिका का जो ट्रेड होता है ना, जो व्यापार संतुलन है वो भारत के पक्ष में। कहने का मतलब हम लोग एक्सपोर्ट जो है ना अमेरिका को ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। अगर आप देखोगे तो $36 अरब का
हमारा व्यापार सरप्लस है, मतलब हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें ना, अमेरिका जो है ना, जब ट्रंप प्रशासन पहले कार्यकाल में थे ना, तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया था। अब जो है ना अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर दिए हैं अब, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे जैसे अमेरिका का जो है ना मैक्सिको को लेकर, कनाडा को लेकर, चाइना को लेकर, ठीक है, इन तमाम देशों से ना सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब ये सब लोग जो है ना अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अमेरिका बोल रहा है कि हम जो है ना फर्स्ट अमेरिका को अपनाएंगे और हम अपने अमेरिकी लोगों के लिए यहाँ पे प्राथमिकता डिसाइड करेंगे, ओके। जैसे भारत की अगर बात करें ना, तो भारत ने इसी दिशा में, क्योंकि अमेरिका बोल दिया है कि भारत अगर हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएगा तो हम भी भारतीय प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएंगे। तो भारत को पता है कि अभी हमको बैलेंस करके रखना है, भारत को 2047 तक क्या बनना है, डेवलप बनना है। तो भारत को अपने कारोबारी जो सेक्टर है उसको मजबूत करना होगा। तो भारत ने अमेरिकी जो प्रोडक्ट जो इसको इम्पोर्ट करता है भारत, उस पर जो है ना टैरिफ को कम किया है, ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगा देगा हमारी वस्तुओं पे तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, और हम अभी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। क्लियर, ओके, ये हो गया। साथ में चाइना +1 नीति क्या है, देखिए जो भी इन्वेस्टर चाइना में आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है ना चाइना की जगह ना आकर अब भारत की तरफ मूव कर रहे हैं लोग कि अब हम भारत में इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां पे कारोबार करेंगे। इसी को चाइना +1 रणनीति कहा जा रहा है। तो इस दिशा में जो है ना अमेरिका भारत का साथ देगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब अमेरिका चाइना के प्रोडक्टों पे टैरिफ लगा देगा ना, तो चाइना के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, चाइना के प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो भारत क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में लॉन्च करेगा। तो भारत के पास संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, भारत को इस दिशा में जो है ना सतर्कता से आगे बढ़ना होगा, ओके। चलिए, और ये सब डेटा को याद रखिएगा। 36 अरब डॉलर का जो हमारा सरप्लस है, 600 अरब डॉलर का जो अमेरिका के साथ जो यहाँ पे व्यापार घाटा है 3 देशों को मिलाकर, ये सब डाटा याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में आपको यही सब चीज पुट करना होगा। अगर आप देखोगे ना तो मोबाइल फोन, मोबाइल उपकरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कल पुर्जे, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फर्नीचर, इन तमाम चीजों में भारत के पास पोटेंशियल है, और भारत जो है ना वैश्विक निर्यात करने के लिए तैयार है। अगर 2047 तक भारत को बनना ना डेवलप, तो चाइना 1+ रणनीति पे काम करना होगा। अभी विवाद की अगर बात करें ना, तो टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में विवाद है, उसको सुलझा लिया जाएगा। H1B वीजा को लेकर है, प्रवासी को लेकर है। अभी आपने देखा ना कि अवैध जो प्रवासी थे उसको भारत में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये सब मुद्दा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे प्राकृतिक खेती को लेकर, ये आर्टिकल दिया गया। देखिए अभी जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी के वहां पे बने है ना, तो वहां पे यमुना को साफ सुथरा करने का, सौंदर्यीकरण को लेकर प्राथमिकता वहां पर दिखाया गया। तो यमुना को कैसे साफ सुथरा करेंगे, अब देखो यमुना नदी के किनारे जो खेती वगैरह होता है ना, उसमें फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर है बहुत ज्यादा यूज होता है, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर नेचुरल फार्मिंग को अपनाएंगे। अभी हालिया वाकया देखने को मिला यहाँ पे एग्जाम्पल कि कैसे हम यमुना के पानी को जो साफ करेंगे। तो वहां पर नेचुरल फार्मिंग को अगर हम बढ़ावा देंगे ना, और वहां पे जो केमिकल रसायन है, जो कीटनाशक है, उसका इस्तेमाल कम करेंगे ना, तो हमारा नदी जो है ना साफ सुथरा और निर्मल जल बहेगा वहां पे। आपको पता है यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना काफी न्यूज में भी चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा नदी को लेकर, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये है ट्रंप प्रशासन। इन्होंने अभी पूरा वैश्विक जो समुदाय है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी संवेदनशील है। क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए वो प्लास्टिक यूज को कम से कम करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशासन जो अमेरिका है, अमेरिका फर्स्ट नीति को अपनाने के चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना उसके यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, और कागज के स्ट्रो को यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि ये अभी विचार का मुद्दा है, इस पर विचार विमर्श चलेगा। इनसे जब पूछा गया कि जो प्लास्टिक है वो जो समुद्री इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, वहां पे जो जीव जंतु उसको इफेक्ट करेगा, तो आपका इस पे क्या विचार है। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करने से शार्क को या जीव जंतु को खतरा होगा। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे बात किया गया है कि जब ये फैसला लिए ना, तो कई जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इसका जो है अभी इन पे सवाल किया है कि क्या ये सही है। तो जो लोग प्लास्टिक निर्माण जो कंपनी वाले जो लोग हैं ना, इनका फैसलों का जो है ना स्वागत किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, यही एल्विस यादव वाला। ये क्या कर दिया, नस्ल वैध टिप्पणी किए गए। तो पूरा कम्युनिटी जो राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, ठीक है, ये तमाम जो ना यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ की जो क्या है, अरुणाचल प्रदेश की मिस इंडिया, माफ कीजिएगा, मिस अरुणाचल प्रदेश है, उनका नाम क्या है,
चुम दरंग नाम है, उन पे जो है ना ऐसा टिप्पणी कर दिया कि जो कोविड-19 के दौरान जो है यहाँ पे जो चुम के साथ जो रह रहे होंगे उनको कोविड होना लाजमी है, या उनके बारे में बोल दिया कि किसका टेस्ट खराब है जो चुम दरंग के साथ रहेगा। तो इस तरह का नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं करना है। यहाँ पे भारतीयों में अगर देखोगे, इंडियन में खासकर हमारे भारत में आप महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी नहीं करेंगे। पूरा देश जो है ना महिलाओं को लेकर यहाँ पे काफी संवेदनशील है। यहाँ पे महिलाओं का पूजा किया जाता है, नारी शक्ति का यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम्पल पूरे भारत में। तो यहाँ पे इस तरह के कमेंट से आपको बचना चाहिए। अब हालांकि आप पे कार्रवाई होगा, आप ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और उसको समाज को एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक्शन आपके खिलाफ होगा। नेक्स्ट मूव करें तो इन तमाम टॉपिक पर हम लोग बात करते ही हैं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।